सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और आला सतह के राबतों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान सालिसी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करेंगे, जबकि मुश्तरका मुफादात के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। अमरीका ने ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दे दी। अमरीका ने ईरान के लिए खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की तरसील से मुतालिक जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ये लाइसेंस ईरान को खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत की पैदावार, तरसील और फरोख्त की इजाज़त फराहम करता है, जिसकी मुद्दत 21 अगस्त 2026 तक होगी। ईरान के खाम तेल या पेट्रोकेमिकल मसनूआत की शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को तरसील की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी महकमा खजाना का ये कहना है कि इकदाम मखसूस मुआशी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सब जानते हैं ईरान न्यूक्लियर मुआहने पर रजामंद हो जाएगा। ईरान ऐसा मुस्तकबिल में जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो 23 से 25 जून तक खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे। इस हवाले से वाशिंगटन से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो खलीजी हुक्काम से अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त और आबने हरमुज से मुतालिक बातचीत करेंगे। महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गईं, नाकाबंदी भी खत्म कर दी गई, कुछ मुंजमद असासे जारी किए गए हैं। इससे पहले अब्बास अराग़ची का ये कहना था कि हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतालिक अच्छी पेशरफ्त हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। इसहाक़ डार ने स्विट्ज़रलैंड में आला सतह मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि नायब वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को अपने दौरा मिस्र से मुतालिक भी बताया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। इसहाक़ डार की अमन अमल के लिए चीनी सदर की 4 निकाती तजवीज़ और चीन पाकिस्तान 5 निकाती इक़दाम की तारीफ। चीनी सफ़ीर ने खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कामयाब किरदार पर तारीफ की। जियांग ज़ीडोंग ने खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अमरीका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म न किया जा सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के बाद भी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बरकरार है। इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह पर कायम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्ज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया कि जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रौनमा नहीं हुई। माहिरीन का ये कहना है कि मुआहिदा अमरीका की फौजी बर्तरी के बजाय तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बदउनवान करार दे दिया। कहा कि 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा गलत है। ईरान की फौज, बहरिया और फजाइया खत्म हो चुकी। लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत तकरीबन खत्म है। ईरानी आला क़यादत खत्म हो चुकी, आबना हरमुज़ खुली हुई है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर मौजूद है। ये वो तब्दीलियां हैं जो रोनुमा हुई हैं।
इजरायली वजीर आज़म की हरधर्मी जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। कहा कि इजरायली फौजें जनूबी लबनान में जब तक जरूरी हुआ मौजूद रहेंगी। सियासी हालात जैसे भी हों, मैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। जब तक मैं इजराइल का वजीर आज़म हूँ ऐसा नहीं हो सकता। मशरिक़ वस्ता की जंग ने इजराइल का अहम मकसद हासिल किया, यानी ईरान को एटमी हथियार रखने से रोकना। हमने ईरान को हमें मिटाने के मंसूबे पर अमल करने से रोका है। अगर हम ऐसा ना करते तो आज उनके पास एटम बम होते और वो उन्हें इस्तेमाल भी करते। जंग बंदी का ऐलान। लबनान पर इजरायली हमले जारी। ताज़ा कार्रवाई में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद हो गए। लबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली फौज की जानिब से लबनान पर हमले जंग बंदी के ऐलान के बावजूद जारी हैं। सूर में भी 2 फलस्तीनी निजात बाशिंदे शहीद हुए। इजराइल लबनान में मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि लबनान जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारियत के लिए ट्रंप को आमादा तो कर लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हुकूमत का मुल्क भर में दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और छोटे किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक हुकूमत ने अवामी ट्रांसपोर्ट और माल बरदार ट्रांसपोर्ट को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी भी खत्म करने का फैसला किया है। खत्म की गई फ्यूल सब्सिडी 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी। एलामिये के मुताबिक आलमी सतह पर ईंधन की कीमतों में नुमाया कमी आई है, जिसका फायदा पहले ही सार्फिन को मुंतकिल किया जा चुका। फ्यूल सब्सिडी के तहत मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियों को 50 से 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला मुंतखब स्पीकर इमरान नदीम की ज़ेर सदारत होने वाले गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इजलास में अमजद हुसैन की कामयाबी का ऐलान किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली वजीर आला के लिए किसी और उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। ऐवान में मौजूद तमाम अरकान ने अमजद हुसैन एडवोकेट की हिमायत की। अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वजीर आला मुंतखब हुए हैं। सानेहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीश 6 माह में मुकम्मल। चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने चालान पर एतराज़ात आयद करते हुए पुलिस को वापस कर दिया। कराची के निजी बख्शाने में सानेहा गुल प्लाजा केस की तफ्तीश मुकम्मल की गई। जमा कराए गए चालान पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ात आयद कर दिए। तफ्तीशी अफसर को चालान दुरुस्त करने के लिए वापस कर दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चालान जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक किया जाए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पुलिस ने अतराफ में लगे CCTV की फुटेज हासिल नहीं की। इमारतों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की जाए। गुल प्लाजा में 17 जनवरी 2026 को लगने वाली आग में 70 से ज्यादा अफराद जाबहक हो गए थे। वजीरे तालीम राना सिकंदर हयात अपोजिशन पर बरस पड़े। पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन को करारे जवाब आड़े हाथों ले लिया। वजीरे तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि अपोजिशन का हर फर्द तकरीर करके जाता जा रहा है, उन्हें सिर्फ बुशरा बीबी का गम है। क्या कुलसूम नवाज का भी कोई कसूर था? मुशाहिदुल्लाह खान भी कह गए थे कि उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हम ही होंगे। मैं अपोजिशन से पूछता हूँ कि क्या साद रफीक या राना सनाउल्लाह का कोई कसूर था? मरियम नवाज के कमरे का दरवाजे तोड़ने वालों के जरिए हुकूमत में आने वालों से पूछता हूँ कि क्या मरियम नवाज का कोई कसूर था? परवेज इलाही को उन्होंने वजीर आला बनाया, उसी का बेटा जहाज भर भर कर ले गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का महकमा फूड के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। फ्लोर मिल्स का आटे की सप्लाई मुअत्तर और मिल्स बंद करने का ऐलान। ओहदेदारान का गंदम जबर उठाने और गैर कानूनी कार्रवाइयों का इल्जाम। फ्लोर मिल्स मालिकान चौधरी मोहम्मद इरफान और दीगर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 से 16% गंदम पहले ही फराहम की जा चुकी। DG फूड के साथ फ्लोर मिल्स के पास स्टॉक कोटे का 7% एग्रीगेटर्स को देने का मुआहदा तय पाया था। इसके बावजूद जबरन फ्लोर मिल्स में घुसकर गंदम उठा ली जाती है। अगर ये जुल्म बंद ना किया गया तो हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा और आटे की सप्लाई नहीं की जाएगी।
18वीं तरमीम के बाद नारकोटिक्स का सब्जेक्ट सूबों का जा चुका। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सूबों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की। एक दो सूबों के अलावा किसी ने नारकोटिक्स फोर्स नहीं बनाई। अफसोस हज के वीजे पर भी लोग मनशियात लेकर जाते थे। गुज़िश्ता 2 साल से किसी हज ऑपरेशन में ऐसा वाकया पेश नहीं आया। नारकोटिक्स सोसाइटी का मसला है, हम सब ने मिलकर हल करना है। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के 2 अरकान को भरपूर नुमाइंदगी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पिछले कुछ अरसे से अपोजिशन अरकान कमीशन के इजलासों में शरीक नहीं हुए। कवानीन फौजदारी का अहम मुसव्वदा इस वक्त कायमा कमेटी में पड़ा हुआ है। PTI पार्लियामेंट से बाहर रहने के बजाय कमेटी में मस्बत और पार्लिमानी किरदार अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अहम मामलात पर जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। हुकूमत से नाराज होकर बैठ जाना और सरकारी मराद भी लेते रहना यह कानून की हुक्मरानी नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं को सजा अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक सुनाई है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी मसाइल का हल सियासी मुज़ाकरात में ही है। संजीदगी के साथ मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। बानी PTI की मुलाकातों पर पाबंदी तशवीशनाक है। दरख्वास्त है बानी से फैमिली की मुलाकात हर हाल में करवाई जाए। मुलाकातों की बहाली से सियासी माहौल में बेहतरी आएगी। सियासत में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। मुखालिफिन को जेलों में डालना जमहूरी रवैया नहीं है। अब महाज आराई नहीं, सियासी बर्दाश्त और मुकालमे की जरूरत है। सिंध हुकूमत ने यौम आशुरा के मौके पर 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को आम तातील का ऐलान कर दिया। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 और 26 को सूबे भर में सरकारी तातीलात होंगी। इस दौरान तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बल्दियाती कौंसल्स, खुद मुख्तार इदारे और दीगर सरकारी दफातर भी 2 रोज तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर DHA इमाम बारगाह वाक़े के जख्मियों के इलाज के लिए फौरी इक़दामात। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर महकमा सेहत सिंध ने DHA में वाक़े इमाम बारगाह के अफसोसनाक वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले अफराद के इलाज के लिए फौरी इक़दामात शुरू कर दिए। महकमा सेहत सिंध की जानिब से 22 जून 2026 को जारी किए गए मरासले के मुताबिक आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची को हिदायत की गई कि वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले तमाम मुतासिरीन को सरकारी अखराजात पर फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। कलदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मेंबर कोर कमेटी अंजुम जमान ऐवान का लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि कुछ अनासिर नौजवानों को वरगला रहे हैं। उन अनासिर के पीछे पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां और पसे पर्दा डील हैं। हमारी पुरअमन तहरीक का रुख बदलकर नौजवानों को कानून शिकनी पर मजबूर किया गया, जिससे आपके मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा। मैं कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तबाहकुन सियासत से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। दरख्वास्त करता हूँ कि किसी ऐसे गिरोह या तंजीम का हिस्सा न बने जिसके अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा मौजूद हो। माहिरीन के मुताबिक कलदम कमेटी के कोर मेंबर अंजुम जमान की तरफ से दिए जाने वाले पैगाम से शरपसंद टोले का इंतशारी एजेंडा खुलकर सामने आ गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात जिंदगी रवा दवा। मीरपुर, भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ खुले हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। भारत की आलमी हजीमत मुसलसल जारी। अमेरिका ने भारत को पसे पुश डाल दिया। नाम निहाद विश्व ग्रुप के दावेदार भारत आलमी मंजरनामे में अपनी साख की तबाही के बाद मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका। अमेरिका ने भारत का जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का बेड़ा उठाने और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक इंडो पैसिफिक से पैसिफिक तक भारत की आलमी तन्हाई में इजाफा होता जा रहा है। भारत की उम्मीद कि अमेरिका मजबूत इत्तेहादी होगा अचानक खत्म होती नजर आ रही है।
वाज़ेह रहे कि अमेरिका भारतीय समंदर, भारत और उसकी नाम नेहाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दूर हो रहा है। अमेरिकी अहदेदार नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लेंजर ने कहा था कि अमेरिका भारत को इस हद तक मौशी मौक़े नहीं देना चाहता कि मुस्तक़बिल में भारत अमेरिकी सनत और तिजारत के लिए बड़ा हरीफ बन जाए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त ने भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के दावों की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार कर दी है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात अपने उरूज पर मुल्क भर से सज्जादगान और मशाइख अज़ाम की दरबार आलिया पर आमद का सिलसिला जारी है। सज्जादा नशीन सैयद फरहान निज़ामी भी अपने सैकड़ों मुरीदीन और रफ़क़ा के हमरा उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकपतन पहुँच गए। और आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने लीड्स में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों को निखारा। ट्रेनिंग सेशन के दौरान कौमी वुमेन क्रिकेटर्स ने पहले फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम आज लीड्स में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। कौमी टीम इवेंट में अपनी मुहिम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है और खिलाड़ियों ने मैच से कबल भरपूर तैयारियों का सिलसिला भी जारी रखा है।